वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक स्ट्रेट लाइन या फिर सरल रेखा। ठीक है, तो सरल रेखा। अब सरल रेखा में सबसे पहले बेसिक बात करते हैं। तो बेसिक बात में ये है कि हमने ये पढ़ा है कि कार्टेशियन जो होते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स वो चलते हैं एक्स और वाई एक्सिस, जिसे अपन बोलते हैं कार्तीय, है ना, कार्तीय रूप एक्स और वाई एक्सिस। ये तो पता ही है सबको। इधर दोनों चलते हैं प्लस, ठीक है, इधर आओगे तो एक्स हो जाएगा माइनस, वाई हो जाएगा प्लस। ये इधर आ गए तो दोनों माइनस, और इधर आ गए तो दोनों, ये तो एक्स में हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। क्लियर है? ठीक है। अब अगर बोला जाए कोई निर्देशांक यहां पे शो किया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये 2,3 है, सपोज यहां पर है, पॉजिटिव है तो इस साइड में होगा, ये 2,3 है। अब आपको बोला गया इसकी इस पर्टिकुलर P बिंदु की, इस P बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी होगी? x अक्ष से दूरी, x अक्ष पे खड़े हो जाओ और देखो दूरी 3। कैसे देखा आपने? ये x अक्ष से, ये x अक्ष से, तो ये वाली दूरी देखनी है मुझे। ये वाली दूरी कौन सी होती है? y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये जो दूरी हो गई वो 3 हो गई। अब ये छोड़ो, यहां खड़े हो गए अपन, यहां पॉइंट है -2 -3। अब इसको बोला अपन ने कि भाई इसकी x अक्ष से दूरी, इस P डैश की x अक्ष से दूरी, बस यही तो लॉजिक है। दूरी कैसी होती है? तुम -3 किलोमीटर जाते हो क्या घर से? फिर यार कर दी फिर चोट, तो क्या होगी दूरी? हाँ, ठीक है, समझ गए लॉजिक? तो चीज तो इजी थी, फिर भी गलती हो गई, यही है बस। तो इसलिए दिमाग भी ओपन रखना है। तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो यहां पे धनात्मक आएगी। इस हिसाब से एक लॉजिक बन गया कि जब भी x अक्ष से दूरी कहेगा, x अक्ष से दूरी कहेगा, तो हम y कोऑर्डिनेट लेंगे मॉड में, पॉजिटिव, दूरी हमेशा पॉजिटिव। और जब y अक्ष से दूरी कहेगा तो x कोऑर्डिनेट लेंगे। लिख लो पहली थ्योरी। ठीक है, ये सब काम आएगा क्वेश्चन को फॉर्म करने में, मतलब क्वेश्चन में से बार बार ऐसे ढूंढते फिरेंगे थोड़ी, डायरेक्ट यूज करेंगे इसलिए। अब आप अपने शब्दों में लिख लो, मुझे तो ये चाहिए, बस ये ध्यान रखना है तुम्हें। अब तुम कैसे भी लिख लो अपने शब्दों में। एक्स अक्ष से दूरी बोले तो y पॉजिटिव में लेना, y कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब हो गया, कोऑर्डिनेट क्या बोलते रहे, हाँ y निर्देशांक, यस y निर्देशांक। ठीक है, और ये बोले तो x निर्देशांक। लिख लिया? ये तो लिख ही लोगे अपने शब्दों में। तो ये मेरा काम यहां हो गया खत्म। चलो, पहले चीज हो गई आपको, जब भी दूरी बोलेगा x अक्ष से दूरी तो y अक्ष, y वाला निर्देशांक मॉड में, और y अक्ष से दूरी तो x वाला निर्देशांक मॉड में। मॉड का ध्यान जरूर रखना बच्चों, ठीक है। चलो, अब आ जाओ दूसरी चीज पे। अब बोला यहीं पे ही, ये अपन को दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये हो गया 2,3, ठीक है, ये हमारा P बिंदु है। अब हमको बोला y अक्ष के सापेक्ष, सुनना, y अक्ष के सापेक्ष इसकी इमेज बताइए। इमेज मतलब प्रतिबिंब, ठीक है। y अक्ष ये है, इसके सापेक्ष इसका प्रतिबिंब बताइए। बताओ कहां बनेगा? पहले तो इधर बनेगा, बिल्कुल। चलो, ये बन गया, मैंने P डैश बोल दिया। अब निर्देशांक बता दीजिए। y अक्ष के सापेक्ष क्या बना? -2 3। कैसे बनाया आपने? क्योंकि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो चतुर्थांश है, उसमें x कैसा होता है? नेगेटिव, y पॉजिटिव। सही है, तो ये बन गया इमेज। यहां से एक लॉजिक बन रहा है। अच्छा, पहले एक और चेक कर लेते। चलो, इसी का मैंने बोला, अब x अक्ष के सापेक्ष बताइए। यहां पे x अक्ष के सापेक्ष, यहां जाओ भाई, ये पॉजिटिव में बैठा है तो यहां हो गया 2 -3। तो जब आप y अक्ष से गए तो x में चेंज हुआ, y अक्ष से गए तो x में चेंज हुआ, और जब x अक्ष से गए तो y में चेंज हुआ। बन गया लॉजिक तैयार? ठीक है, जब हम y अक्ष के सापेक्ष गए तो x के कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ, और जब
चेंज कितना हुआ सिर्फ चिन्ह का, और जब है ना एक्स एक्स पे से गए तो वाई एक्स में चेंज हो गया। तो लिख लीजिए, ऊपर लिख लो इमेज या प्रतिबिंब। प्रतिबिंब y अक्ष के सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष में x निर्देशांक का चिन्ह चेंज, x निर्देशांक चिन्ह चेंज, ये रहेगा याद। चिन्ह बदल जाना है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, क्योंकि अगर यहां होगा तो उसके लिए भी इमेज बन गया, यहां होगा तो उसके लिए भी इमेज बन गया। ठीक है, तो y अक्ष में होगा, y अक्ष के सापेक्ष देखेंगे तो x निर्देशांक का चिन्ह चेंज, और दूसरा बन जाएगा x अक्ष के लिए देखेंगे तो y निर्देशांक का चिन्ह चेंज। क्योंकि हर बार हम बना के नहीं देखेंगे छोटी सी चीज, हम लॉजिक याद रखेंगे क्या चेंज होता था। ठीक है, तो लिखो निर्देशांक अक्षों के सापेक्ष प्रतिबिंब बताइए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बेटा इसका? नहीं, या तो एक्स तीसरे का मतलब इस वाले का, इसमें या तो एक्स अक्ष होगा या वाई अक्ष होगा, तो या तो एक्स अक्ष होगा तो यहां से यहां जाएगा, और या ये वाला होगा तो यहां से यहां जाएगा, ऐसे नहीं। ठीक है, निर्देशांक अक्ष है ना अपने, इसलिए निर्देशांक अक्षों के सापेक्ष प्रतिबिंब बताइए, प्रतिबिंब बताइए। क्वेश्चन है निर्देशांक अक्षों के सापेक्ष प्रतिबिंब बताइए। पहला पॉइंट लिखिए 2,4, 2,4। दूसरा लिखिए -3, -4। पहला है 2,4 और दूसरा है -3, -4। आंसर लिख दीजिए, बना लीजिए खुद ही। पहला एक्स अक्ष के सापेक्ष बनाओगे, दूसरा वाई अक्ष के सापेक्ष। निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक जो वो फिक्स हो गए तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं अपने पास, तो एक्स अक्ष के सापेक्ष बनाओगे बेटा तो वाई वाला चेंज होगा, मतलब ये लिखा होगा सबने, और जब वाई अक्ष के सापेक्ष बनाओगे तो एक्स वाला चेंज होगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पे बनाओगे तो एक्स अक्ष के सापेक्ष तो वाई वाला चेंज होगा, और वाई अक्ष के सापेक्ष बनाओगे तो एक्स वाला चेंज होगा। हो गया मैच? ठीक है, चलो क्लियर हो गया कंसेप्ट, क्लियर एकदम। लिखिए नेक्स्ट, दूरी सूत्र। ये सब छोटी छोटी चीजें अपने काम आने वाली है, तो सब तैयार करते हुए चलेंगे जिससे चैप्टर आगे के चैप्टर में फंसे नहीं अपन। ये बनाओगे एक्स अक्ष के सापेक्ष, ये वाई अक्ष के सापेक्ष, ये एक्स से वाई के सापेक्ष। क्वेश्चन निर्देशांक अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब बताइए, प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, कुछ भी लिख लो। अगला लिखिए, दो दिए गए बिंदुओं के मध्य दूरी, दो दिए गए बिंदुओं के मध्य दूरी, दो दिए गए बिंदुओं के मध्य दूरी, जिसे आप बोलते हैं दूरी सूत्र। याद है सबको? दोनों रूप याद रखेंगे। एक ही बात है, दोनों में माइनस कॉमन लिया, लेकिन याद दोनों रखेंगे। ऐसा नहीं है ये कैसे वो कैसे, x1 - x2 करो चाहे x2 - x1, दोनों का अंतर करना है। स्क्वायर में है तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, माइनस कॉमन लोगे, जैसे मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, स्क्वायर में फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए दोनों फॉर्मूले वैलिड है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, या फिर ये वाला। अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन मतलब खंड करना, अंतःखंड और बाह्य खंड, याद है? ठीक है, तो क्या होता था, जैसे ये दिया अपन को, ये A दे दिया, ये B दे दिया, यहां पे C काट रहा है, एक सरल रेखा दी AB, उसमें C बिंदु के कट कर रहा है। ये बोला है x1 y1 है, ये बोला है x2 y2 है। ठीक है,
सी बिंदु के निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं, वो मैंने बोल दिया एक्स वाई है जो मुझे निकालने हैं, ठीक है। और ये हो गया m रेशियो n, m अनुपात n में बांटता है, ठीक है, पढ़ा हुआ है सबने, बट एक बार रिवीजन करते चलेंगे। m अनुपात n में बांटता है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये xy है। अगर बीच में आ रहा है तो वो अंत्यखंड है, और बाहर जाएगा तो वो बाह्य खंड में होता है, ठीक है। तो अंत्यखंड के लिए बनेगा x बराबर m x2, या तो m1 m2 में याद है, कैसे याद है आपको, वही ले लूं, mn याद है, ठीक है। तो m x2 n x1 अपॉन m1 प्लस m2, टॉपिक लिखेंगे अंत्यखंड, और छोटा सा डायग्राम बना के फॉर्मूला लिख लेंगे। अच्छा ये लिख दिया क्या, सॉरी, ये लो, तो याद वैसे रह गया, हाँ, ठीक है, लिख लिया। अब y का बनाओ बेटा, y का m1 सॉरी m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया अपना x और y के लिए, ठीक है। अच्छा, अनुपात कौन कौन सी भुजा का है, अब चलते हैं बाह्य खंड पे। हाँ, माइनस हो जाएगा, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये बाहर हो गया पॉइंट C, ठीक है। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, m रेशियो n में काटेगा। अब बताओ पहले तो मुझे ये माइनस, रीजन क्या है, माइनस आता क्यों है भाई, यहां प्लस आता है तो यहां माइनस क्यों आता है, आता क्यों है, पूरे वाले पार्ट में से, ठीक है, ये वाला, इसलिए माइनस होता है। लॉजिक ये है बेटा, यहां पे क्या है, ये पार्ट था एक टुकड़ा और ये पार्ट था एक टुकड़ा, ठीक है, इसलिए इनका प्लस किया। यहां पे क्या है, पूरे में से ये वाला पार्ट घट जाता है, इसलिए माइनस आता है। अब कौन सा, तो AC बटा BC बराबर m अनुपात n लेते हैं। AC तो हो गया पूरा और BC हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। मतलब आपको इस C बिंदु तक जाना है ना, C बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो ये पूरा कवर करके उसमें से वो वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे अपना का C बिंदु का निर्देशांक तैयार हो जाता है रेशियो के अंदर, ठीक है। ध्यान रखेंगे AC बटा BC होता है, AC बटा BC, क्योंकि कई बार ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए अनुपात कहाँ कहाँ डिजाइन होता है। तो AC बटा BC ये लिखा साइड में, ठीक है। ये पूरा बड़ा बटे में ये छोटा वाला पार्ट, फॉर्मूला आप सबको आता है, इसका x, y बनेगा, तो x, y के लिए m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, y बराबर m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ये ध्यान रखना बस, ये पूरा पार्ट है, AC इज फुल एंड BC इज दिस पार्ट, ठीक है, क्लियर। अनुपात जो है बेटा, ये AC वाला, मतलब ये पूरा AC वाला पार्ट, देखो बाह्य का मतलब है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया पहले तो, मतलब ये वाली बात है, ये ओरिजिनली अपनी स्ट्रेट लाइन है A से B तक, अब वो बाह्य खंड है, मतलब बाहर है कोई हिस्सा, बाहर है, इसका मतलब वो इमेजिनरी पार्ट है, अपन केवल उसको रिलेट कर रहे हैं इसके साथ, कि हमारे रेखाखंड के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो बाहर है इसलिए अपन ने डॉटेड बनाया है, यहां तो नहीं है ना डॉटेड, यहां डॉटेड है, क्यों, क्योंकि वो बाहर है तो वो इमेजिनरी पार्ट है ना। अब जो अनुपात है वो पूरे का, एक तो ये पूरा m पार्ट है और BC वाला जो है वो उसके अनुपात में n पार्ट है, ठीक है। तब अगर अपन को इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो वो ये होते हैं जो अपन ऑलरेडी जानते हैं। ये हो गया
उसके बाद लिखिए सरल रेखा और उसके मध्य, हाँ ठीक है, बिंदु व सरल रेखा के मध्य दूरी सूत्र, बिंदु व सरल रेखा की समीकरण के मध्य दूरी सूत्र, बहुत बार 12th में भी काम आया है, ये याद होगा शायद आपको। सरल रेखा की समीकरण के मध्य दूरी सूत्र, बिंदु व सरल रेखा के मध्य दूरी सूत्र। पढ़ लेते हैं इसको भी साथ में ही, हालांकि बीच में भी आएगा लेकिन फिर से एक बार और पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा आता है तो कई बार लंब डालेंगे, कई बार कुछ और जरूरत पड़ जाती है। तो ये बिंदु है मेरे पास x1, y1, एक बिंदु है, एक सरल रेखा की समीकरण दी हुई है, बोला ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। अभी तक हमने सरल रेखा में एंट्री नहीं करी है, लेकिन मैंने ये पार्ट पहले ले लिया, जरूरत पड़ती है बहुत बार इसलिए पहले ले लिया। हालांकि ये अंदर आएगा कि भाई कैसे बनती है समीकरण, वो अलग बात है, छोड़ो आप, तो ये समीकरण लिखी हुई है, इतना सा ध्यान रखो अभी। और ये बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है, ये समीकरण है, ओके। अब यहां से दूरी लगाई, ये दूरी लगाई बिल्कुल स्ट्रेट, मिनिमम दूरी भी बोलते हैं जिसे अपन, है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c, ध्यान रखेंगे प्लस c। समीकरण आपको ऐसा भी देगा, ऐसा करके देगा, तो भी आपको अंदर लेके आना है, यही है छोटी छोटी लॉजिक। यहां पे क्वेश्चन इजी बनेगा, बस फंसाएगा वो, अंदर फंसाने की कोशिश करेगा, किताब के क्वेश्चनों में फंसा देगा, ठीक है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं देगा, कोई नई वेरायटी नहीं देगा, बस अंदर ही फंसाएगा, छोटी छोटी बातों के अंदर ही, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, समीकरण ऐसे देगा, आपको पहले इसको ऐसे अरेंज करना है, तब वो काम आएगा। आ गया, अब इसको बटे में अंडर रूट एक्स के जो गुणांक है बी स्क्वायर, तो ये जो लंबाई है, जिसे आप और भी कुछ बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए ओ है, ये पी है, तो ये जो ओपी है ये आ जाएगा, और इसे अपन रखेंगे मॉड क्या, दूरी है मॉड में आएगी, लिख लीजिए। ठीक है, दूरी है मॉड में आएगी, फॉर्मूला पता लग गया, यहाँ समीकरण दी होगी, एक बिंदु दिया होगा, उस बिंदु को समीकरण में रख देंगे बस, और बटे में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो गया अपना कंप्लीट। फिर लिखिए सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण, पहला पॉइंट लिखिए अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, अंतःखंड रूप पढ़ा है सबने, अंतःखंड रूप, ये वाला रूप। चलो ये बताओ, एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड कितना होगा, ये वाला पार्ट, ये होगा, इसको जनरली अपन शो करते हैं, तो ये बिंदु क्या हो गया, इस बिंदु के निर्देशांक हो गए, ठीक है। वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, ये वाला पार्ट होता है, तो 0 और बी अलग अलग होता है, हम ये बराबर जरूरी नहीं है ना, ये 3 है तो ये भी 3 हो, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है ये 3 हो, ये 2 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ठीक है। तो ये हो गया b, तो ये बन जाएगा, निर्देशांक बन जाएगा 0, b, कंफर्टेबल। समीकरण क्या बनेगी, अच्छा इसे बोलेंगे अपन x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, कुछ बच्चे यही पूछते रहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, ठीक है, अंतःखंड, ये होता है अंतःखंड, ये वाला। अब अंतःखंड वर्ड जब भी आए, मतलब कहीं ना कहीं सरल रेखा काट रही है अक्षों को, ठीक है, दोनों अक्षों को इस तरीके से काट रही है, इस तरीके से भी काट सकती है, कैसे भी काट सकती है। हम एक फॉर्मेट पढ़ते हैं, फिर उसको बाकी सारे फॉर्मेट पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। समीकरण क्या बनता है इसका, x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1,
अब याद कर लो, ये जब भी अंतःखंड की बात होगी ये वाला फॉर्मेट याद रखना है सीधा, x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। ठीक है, ये हो गया पहला रूप। कंडीशन ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यूज होंगी अपने पास, अरेंज कर देगा अपने को। ठीक है, सबके लिए वैलिड है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अपन को। अंतःखंड रूप है ना, यहां लिखिए यदि, इसी में लिखो, यदि a टेंड्स टू इंफिनिटी हो, यदि a टेंड्स टू इंफिनिटी हो, इसमें इसके बाद यदि a टेंड्स टू इंफिनिटी हो, तब अगर a का मान इंफिनिटी की ओर अग्रसर है तो क्या होगा, ये पूरा मान क्या होगा, 0। तो क्या बचेगा, y बटा बी। तो क्या बन जाएगा तब y बराबर b। अर्थात अब तुम ही निकालो y बराबर b कौन सी सरल रेखा होगी, किस तरह की सरल रेखा होगी, मुझे बताओ, लगाओ लॉजिक। a को इंफिनिटी पे बढ़ाओ, a को इंफिनिटी पे बढ़ाओ, a यहां कट रहा है, ये कट रहा है a, किस तरह की हुई, मतलब क्या हो गई, x अक्ष के, आ गया रिजल्ट, लिख लो, x अक्ष के समांतर। तूने वैसे बोल दी है ना, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे, इस तरह की, क्यों, क्योंकि a इंफिनिटी है ना बेटा, यहां कभी कट नहीं करेगी, कभी कट नहीं करेगी, तो फिर इस तरह की हो जाएगी। ठीक है भाई, ये यूं नहीं कटेगी ना, यूं यही चलती रहेगी। a इंफिनिटी है मतलब इंफिनिटी पे जाके मिलना है उसको, तो मिलेगी नहीं कभी, इंफिनिटी की बता रखा है, ऐसी संख्या जहां तक पहुंच ही नहीं सकते, तो मिलेगी नहीं कभी। ठीक है, तो x अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब इसी के अकॉर्डिंग दूसरी कंडीशन बताओ क्या बनेगी। तो अभी आपने लिया a टेंड्स टू इंफिनिटी, अगली बार ले लो b टेंड्स टू इंफिनिटी, तब x बराबर a आ जाएगा, और x बराबर a आएगा तो ये y अक्ष के समांतर। चलो ये भी हो गया। दूसरा लिखेंगे इसमें, ये तो हो गया अंतःखंड रूप, दूसरा लिखेंगे झुकाव रूप या स्पर्शज्या रूप। झुकाव रूप या स्पर्शज्या। स्पर्शज्या रूप, और इंग्लिश में लिख दीजिए ब्रैकेट में कौन सा, इंग्लिश में खूब पढ़ा है अभी फिजिक्स में, स्लोप स्लोप। कौन सा रूप होता है, y बराबर, तो लिखो y बराबर mx प्लस c, जहां c y अक्ष पर y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, जहां c y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, जहां c y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, तथा थीटा x अक्ष की धन दिशा से, तथा थीटा x अक्ष की धन दिशा से, x अक्ष की धन दिशा से सरल रेखा के साथ बनाया गया कोण है। x अक्ष की धन दिशा से सरल रेखा के साथ बनाया गया कोण है।
सरल रेखा के साथ बनाया गया कोण है। ये हो गया अपना x, ये हो गया y, ठीक है। ये तो पता ही है थीटा कैसे नापते हो आप, यहां से, तो ये हो गया अपना थीटा का डायरेक्शन। अगर ये दे रखा हो तो आप उसमें से माइनस कर दोगे 180 डिग्री का, अपना पूरा एक सरल रेखा पे 180 डिग्री, ये तो पता ही होगा ये कोण 180 डिग्री होता है। अगर मैंने बीच में से कुछ भी यहां से निकाल दिया और ये बोला ये 50 डिग्री है, तो वहां कितना रह जाएगा 180 माइनस 50, ठीक है। इसी प्रकार से यहां बोल दिया कि भाई ये 120 डिग्री है सपोज, मुझे अंदर का कोण चाहिए, ये वाला चाहिए, तो 180, समझ गए ना। सिमिलर यहाँ पे लगता है, तो वो जनरली क्या होगा, बहुत बार डायरेक्ट ना देके इधर से देता है एंगल, इधर से देता है और आपको इधर कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक। तो ये हो गया सी, वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, क्लियर। कोण हो गया यहां हमेशा कौन सी डायरेक्शन हो गई, वाई की एक्स की साथ धन दिशा में, ठीक है, या वैसे आप बोल दो। ये हो गया बस, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एम आ गया स्लोप ढाल, और क्या होता है, और y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बिंदु होंगे तब। हाँ बना लो, छोटे छोटे बना लो भाई, ध्यान रह जाए क्या चीज है, पहचान से थोड़ा इजी हो जाता है भाई, ये है सी, चित्र आ जाए तो दिखे तो सही सी कहां पर होता है। तो क्या ये वाला ही होगा सर, ये वाला नहीं होगा, ये वाला मेरे को बोला झुकाव रूप, इसके लिए होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा। यहां पे ये हो गया सी और ये हो गया हमारा, ठीक है, यहीं से नापना है कोण, क्लियर। चलिए नेक्स्ट लिखिए, वो तो रूप जो देगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन, रूप ये वाला दिया है तो ये वाला रूप बोलेंगे, डायग्राम ऐसा बना लो वैसा बना लो कैसा भी बना लो, तो सरल रेखा आनी है, ठीक है। चलो हाँ, अब एक इसमें केस देखते हैं। इसी में देखते हैं कुछ, और ये मैंने बोला m बराबर tan थीटा है, ठीक है। अब tan थीटा ही घुमाएगा अपन को, कब ये एक होता है 45 डिग्री पे। अच्छा अगर ये 45 डिग्री पे एक हो, अगर ये 45 थीटा जो हो वो 45 डिग्री हो, और c जो है, c जो y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है वो 0 हो, अगर c 0 है इसका मतलब कहां से गुजर रही है सरल रेखा, मूल बिंदु से। ये जो c है ये 0 हो गया, मतलब ये उठा ही नहीं है, गैप है ये उठा ही नहीं, तो यहां से गुजरेगी, मतलब ये सरल रेखा हो जाएगी आपकी। अब इससे जमाता हूं मैं, y बराबर m हो जाएगा tan थीटा, tan 45 डिग्री, y बराबर m x प्लस सी, क्या बन गए y बराबर x, होती है ना सरल रेखा y बराबर x, समझ में आ गया। c का मान 0 रखा है और थीटा का मान 45 डिग्री रखा है। अब एक साथ ही कंबाइन कर दिया दोनों चीजों को मैंने पूरे इस समीकरण में, ठीक है। तो y बराबर x, तो इस हिसाब से ये पता लग गया, अगर y बराबर x बोला जाए तो ये सरल रेखा होती है मूल बिंदु से गुजरती हुई। एक और तरीका इसको याद रखने का बेटा, यहां पे दोनों कैसे होते हैं, y और x पॉजिटिव, और यहां दोनों नेगेटिव, तो y बराबर x का मतलब है या तो दोनों समान होने चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तभी तो गुजरेगी उस हिस्से से। इसी तरीके से यदि ये थीटा बढ़कर 45 की जगह 90 जुड़कर, अगर इस थीटा में 45 की जगह 90 और जुड़ जाए तो कितना डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री। अगर मैं बोलूं आपका थीटा 135 डिग्री है, तो जब tan थीटा बनेगा -1 बनेगा, और आपकी जो समीकरण ये c बराबर 0 लिया मैंने, तो y बराबर -x बनेगा। किस तरह की आएगी सरल रेखा, ये कोण होगा 135 डिग्री, कैसे, 90 तो यहां हो ही गया, 45 और आगे चला गया, 135 डिग्री,
tan 135 निकालना आता है हमें? नहीं तो फिजिक्स की क्लास देखें, मैथ्स की नहीं देखें, फिजिक्स की देखें, ठीक है। तो 135 डिग्री ये हो जाएगा tan 135 और वो बन जाएगा अपने पास -1, ठीक है। एक और तरीका वापस याद रखने का, देखो यहां पे जो होता है वो क्या होता है, x हो जाएगा अपना कोऑर्डिनेट -y पॉजिटिव, और यहां होता है एक प्लस ये माइनस। तो हमने यही तो बोला है, दोनों में चिन्ह का एक्सचेंज हो, है ना, चेंज हो, मतलब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो, तो यही तो बोला, ठीक है। तो y बराबर x, y बराबर -x भी तैयार हो गई। इसी से ध्यान रखेंगे, यदि c बराबर 0 होगा तो मूल बिंदु से गुजरेगी, तो लिख लो, यदि c बराबर 0 हो तो सरल रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। और फिर ये दो बना लो, एक y बराबर x का, एक y बराबर -x का, एक ही में बना लो, दो अलग की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना ये y बराबर x चल रहा है और ये वाला y बराबर -x चल रहा है, ठीक है। कंडीशन लिख रखी है, थीटा ये होगा, c ये होगा तब ये बनेगा, और थीटा ये होगा, c ये होगा तो ये बनेगा। हाँ वो तो क्वेश्चन में देगा, ये तो एक स्पेशल केस था इसलिए ले लिया अपन ने। अच्छा एक और लॉजिक लगवाते हैं, चलो लगाओ दिमाग। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो क्या बन जाएगा, इसमें ही थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, अनंत तक जाएगी, किस प्रकार की रेखा हो जाएगी, सीधी रेखा हो जाएगी, उसका स्लोप 90 डिग्री होता है, ये सीधी रेखा। नेक्स्ट लिखिए बेटा, हाँ लिख लो लिख लो। देखिए थर्ड रूप, लंब रूप, थर्ड जो रूप है लंब रूप, लंब रूप, लंब रूप ब्रैकेट में लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म, लंब रूप, नॉर्मल, लंब को नॉर्मल भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल सामान्य वाला नहीं है, ये लंब वाला है ना, नॉर्मल सामान्य लिखो, हाँ लिखा है, देखो मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p, छोटा वाला p, मूल बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p तथा लंब द्वारा x अक्ष के साथ, लंब द्वारा x अक्ष के साथ बना हुआ कोण, लंब द्वारा x अक्ष के साथ बना हुआ कोण अल्फा, मूल बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p, छोटा वाला p, तथा x लंब द्वारा x अक्ष के साथ, लंब द्वारा x अक्ष के साथ बना हुआ कोण अल्फा है। अब आप ही बताइए, चलो क्या क्या बनाऊं इसमें, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये सरल रेखा हो गई। अब आपने पढ़ा क्या बोला है, सबसे पहले मूल बिंदु से ये डाल दिया लंब, लंब डलेगा तो ये 90 डिग्री में, ठीक है, लंब डल गया, ये तो हो गया, इसकी लंबाई हो गई p, और जो बनाया हुआ कोण है x अक्ष के साथ
ये अल्फा हो गया, ये 0 हो गया, ये सब आ गया। सरल रेखा आ गई, उस पे लंब डाला मूल बिंदु से, P हो गई उसकी लंबाई, और ये कोण हो गया अल्फा। तब समीकरण लिखते हैं, समीकरण लिखिए। अच्छा ये अल्फा है तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। अब ये बताओ, ये 90 माइनस अल्फा है, सिर्फ ये सिंपल ट्रिग्नो वो कर रहे हैं अपन, ये ज्योमेट्री वाली प्रॉब्लम है ना, जिससे लॉजिक सारे क्लियर रहे अपने। ये अल्फा हो गया, ये 90 डिग्री पता ही है क्योंकि लंब डाला है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। एक सरल रेखा पे 180 डिग्री होता है पूरा, इधर 90 तो इधर भी 90 हो गया। ये क्लियर। यहां 90 माइनस अल्फा है तो ये कोण कितना है? अल्फा। भाई 90 ये, 90 माइनस अल्फा ये, तो ये अल्फा बच गया। अगर इधर ये अल्फा है तो ये वाला पार्ट। अब ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे वो रूप देके कहीं भी कोण फंसा देता है बीच में, कोण यहां का दे देगा, वहां का दे देगा, अब बाकी सारे कोण अपन को निकालने पड़ जाएंगे। इसलिए अपन पहले से ही ध्यान रखें कौन सा किसके बराबर हो रहा है, सिंपल होने। वो ज्यादा यहाँ पे टफ नहीं बनेगा बेटा, क्वेश्चन यहाँ टफ नहीं बनेगा, वो ज्योमेट्री में ही फंसाएगा बस। तो ज्योमेट्री थोड़ी क्लियर रहनी चाहिए भाई, जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है वो किस रूप में बन रहा है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखेंगे, मूल बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p और बनाया गया कोण लंब का कोण है ये। अभी तक हम कर रहे थे जो कोण सारे सरल रेखा के थे, अब ये पहली बार लंब का कोण है जो कि है अल्फा। और ये डायग्राम बन गया। अब आपको वो लिखनी है, हाँ लिखिए, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। हाँ बिल्कुल 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 बनाओ, पहचानने में तभी काम आएगा। सबसे गंदा रूप भी यही है, यही रूप है सबसे गंदा। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p लिखे। p क्या लिखी है अपन ने? लंबाई है, हमेशा क्या होगी? अब अगर कई बार ऐसा होगा समीकरण में ये नेगेटिव बन रही होगी तो अपन क्या करेंगे, माइनस को इधर भेजेंगे। समझना अच्छे से, यहां पे ध्यान देके, यहां ये p है लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है, क्लियर है। लेकिन समीकरण वो देगा जब ऐसे देगा, मान लीजिए आपको दे दिया x cos में कुछ भी वैल्यू दे दी, ठीक है, प्लस साइन में दे दिया y के साथ में साइन थीटा बराबर -3, तो आप इस माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे बेटा, और वो माइनस इधर भी नहीं रहेगा, वो x के साथ में cos के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। नहीं खाएगा नहीं अभी, ठीक है, अभी नहीं खाएगा, लेकिन वो उसके अंदर घुस जाएगा। और उससे हमें ये पता लगेगा कि cos कौन से चतुर्थांश में आ रहा है और साइन कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, ठीक है। मान लो नेगेटिव बना तो आप बता सकते हो cos नेगेटिव कहां कहां होता है, पता ही है सबको, ASTC। उसी प्रकार साइन का भी बता दोगे आप उसी के अकॉर्डिंग, समझ गए बात। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट्स है, लिख लो। स्मॉल p सदैव धनात्मक लेते हैं, स्मॉल p सदैव धनात्मक लेते हैं, स्मॉल p सदैव धनात्मक लेते हैं। सेकंड पॉइंट, सरल रेखा का समीकरण लिखते समय, सरल रेखा का समीकरण लिखते समय भुज को पहले, भुज मतलब x, समीकरण लिखते समय भुज मतलब x को पहले तथा कोटि y को, हाँ कोटि, भुज और कोटि बोलते हैं ना इसको, x और y को, भुज को पहले तथा कोटि y को दूसरे पद में लिखते हैं। दूसरे पद में लिखते हैं, ठीक है। अब लिखिए आगे नेक्स्ट हेडिंग, अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण, अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण।
अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण। एक बार एक्स अक्ष लेंगे, एक बार वाई अक्ष लेंगे। तो देख लेते हैं लॉजिक क्या है भाई। फर्स्ट वाला ये एक्स अक्ष है, मैंने बोला एक्स अक्ष के समांतर, मतलब यहां होगी। ठीक है, क्या मेंटेन हो रहा है? वाई मेंटेन हो रहा है। वाई जो गैप है वो ही हमेशा चलता रहेगा थ्रू आउट। तो आप लिखेंगे एक्स अक्ष के समांतर वाई बराबर कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसका मतलब ऊपर की दिशा में है, और वाई जो कांस्टेंट है वो नीचे नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब वो नीचे की दिशा में। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर y बराबर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कोई भी संख्या होगी, कितना ऊपर है या कितना नीचे है। तो सरल रेखा का समीकरण है एक्स अक्ष के समांतर, ये है एक्स अक्ष के समांतर। दिख भी रहा होगा एक्स अक्ष उसके समांतर है। अब इसी लॉजिक से जब सेकंड पे जाओगे y अक्ष के समांतर, तो डायग्राम जो बनेगा वो बन जाएगा इस प्रकार का। ये हो गया 0, ये x हो गया, y हो गया। ठीक है, यहां पे क्या चीज मेंटेन है? ये वाली डिस्टेंस मेंटेन है, x वाली मेंटेन है। तो क्या बोलेंगे? x बराबर कांस्टेंट। हाँ, c भी बोल सकते हो, पर मैंने कांस्टेंट लिया, नियत फिक्स। इधर होगा तो पॉजिटिव, इधर होगा तो नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना, एक्स अक्ष के समांतर y बराबर कांस्टेंट, y अक्ष के समांतर x बराबर कांस्टेंट। चलो फिर लिखते हैं एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m गुणा, ठीक है, एक बिंदु, यहां पे जो बिंदु है वो दिया है हमें x1, y1। ठीक है, बिंदु यही दिया है केवल x1, y1। तब एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। ठीक है, हो गया। अब आते हैं सेकंड पे, दो बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। दो बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। m तो तैयार हो ही गया है, tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वही m है, हर जगह वही रहेगा। अब दो बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण, यहां पे बिंदु दो है अपने पास, तो y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। ठीक है, अब कई बार ऐसा भी हो जाता है, आपको ये देखने को मिलेगा y माइनस y1 बटा, और ये मिलेगा यहां पे। फिर बोलोगे सर ये आपने तो गलत लिखा दी। नहीं, हाँ हो चुका है ऐसा किस्सा एक बार, इसलिए बता रहा हूं कि सर आपने अलग लिखवा दी, ये अलग थी। तो अलग नहीं है बेटा, ये यही चीज है, पर ये वाला रूप याद करने में इजी रहता है। रीजन ये m का मान हमने याद कर लिया बस, तो ये m ही तो जमाया और कुछ भी नहीं किया मैंने तो। ठीक है, तो ये वाला इजी रहता है, इसलिए ये वाला ही फॉर्म याद रखें, इजी यही पड़ता है। तो एक बिंदु के लिए केवल x1 y1 यूज होंगे, दो बिंदु के लिए ये वाले यूज होंगे। एक बिंदु जब यूज होगा इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं m जो है वो थीटा की फॉर्म में आएगा, मतलब कोई डिग्री कोण देगा अपन को, नहीं तो फिर ये है ही अपने पास। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, सारे के क्लियर हो गई चीजें।
लिखिए सरल रेखा का व्यापक समीकरण, सरल रेखा का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण ये m है बेटा tan थीटा है ना। सरल रेखा का व्यापक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, व्यापक रूप जो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अच्छा ये बताओ मुझे सरल रेखा कितनी घातीय समीकरण है और कितने चर हैं इसमें, कितनी घातीय और कितने चर हैं, कितने घातीय पहले घात का देखेंगे सब। एक घातीय, ध्यान रखेंगे एक घातीय, एक घातीय का मतलब क्या होता है जिसमें सबकी घातें एक एक ही हो। तो क्या ये हो सकता है इसमें प्रेजेंट हो, तो क्या सरल रेखा की समीकरण में x गुणा y या y गुणा x हो सकता है कि प्रेजेंट हो, बोलो हो सकता है नहीं, क्यों? मैंने घात गिनना सिखाया था बेटा जब बाइनोमियल पढ़ी थी अपन ने, घात कैसे गिनते हैं मैंने कहा था x क्यों y क्यों वो छोड़ो, दोनों की घात जोड़ो, जब भी गुणा में होती है तो घात जुड़ती है, वो लॉजिक लगता है यहाँ पे। तो ये घात एक है, ये एक है, दो बन जाएगी, ये आपको मिलेगा हमेशा और हमेशा जहां पे दो घातें चल रही होगी वहां, ठीक है। तो जब आपने बोल दिया एक घाती है तो कभी भी x और y गुणा में नहीं मिलेगा, ये लॉजिक ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कभी भी x और y गुणा में नहीं मिलेगा, x स्क्वायर नहीं मिलेगा, y स्क्वायर नहीं मिलेगा, अगर मिला तो सरल रेखा नहीं है। आपको ये भी पहचानना आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन तो मिक्स में आएगा, आपको थोड़ी पता है वो सिर्फ सरल रेखा से बना हुआ है या उसमें परवलय अति परवलय भी अटैच किए हुए हैं। परवलय दे देगा उसमें से सरल रेखा काट के जा रही है, समीकरण नहीं पहचान पाए अपन, ठीक है। तो वो इसलिए पहचानना आना चाहिए, ठीक है। ऐसे देगा क्वेश्चन, ऐसे देता है उठपटांग घुमा के, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखेंगे जब भी x और y गुणा होगा वो सरल रेखा नहीं होगी, क्लियर। एक घाती होती है, एक घाती केवल और केवल जहां पे x और y हो, अकेला अकेला जुड़ के नहीं आएगा ना, एक्स स्क्वायर के प्रूफ में आएगा, क्लियर हो गया। एक घाती है कितने चर वाली है, दो चर, दो ही चर है क्योंकि अपन यहां पे 2D के अंदर है और 2D के अंदर है तो दो ही अपने पास x और y, ठीक है, क्लियर हो गया। एक घाती है दो चरी है, ठीक है, लिख लो शॉर्ट में कहीं भी साइड में, एक घाती है दो चर, सब लिखते चलो। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन पता नहीं कब स्लिप हो जाती हैं। चलो ये तो हो गया। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, पहले हल्के हल्के फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चंस पे शुरू करें अब। चलो थ्योरेटिकली हो गया सारी चीजें, अब क्वेश्चंस लिखे। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है तथा बिंदु 4,3 से गुजरती है। y अक्ष के समांतर है तथा बिंदु 4,3 से गुजरती है। बनाओ, माइंड में इमेज बनाओ। 4 क्या बोला, 3,4 थे ना, हाँ अच्छा एक और 4, हाँ ठीक है। बिंदु हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, है ना, ध्यान रखना ये चीज। अच्छा बिंदु 4,3 से गुजरती है और कौन सा अक्ष के समांतर है, y अक्ष के। अगर इमेज बना देखो, बनानी नहीं है अपन को, इस तरह के क्वेश्चन में टाइम नहीं बिगाड़ना है, फिर भी मैं समझा रहा हूं जिससे आपके दिमाग में इमेज क्लियर हो जाए, माइंड में बननी चाहिए और आंसर फटाफट आ जाना चाहिए। तो ये हो गया 4,3 y अक्ष के समांतर, ये y अक्ष है तो ये समांतर हो गई, और y अक्ष के समांतर ये x बराबर कांस्टेंट होता है, 4 ही तो है ये दूरी इसके। ये निर्देशांक कैसे, अच्छा ये लॉजिक क्लियर है ना, ये निर्देशांक कैसा आया होगा भाई, ये यहां से यहां तक चला 4 और यहां से यहां तक चला 3, ठीक है। मैंने कहा ये दूरी नियत है, ये फिक्स है तो x बराबर कांस्टेंट,
और लॉजिक बोले तो अपन ने सिंपल क्या पढ़ा है, x बराबर कांस्टेंट, y अक्ष के समांतर x बराबर कांस्टेंट। x बराबर कांस्टेंट कौन सा मान होगा, जो x अक्ष होगा 4। ठीक है, तो आंसर आएगा x बराबर 4। डायग्राम में देखना चाहे इस प्रकार से देख सकते हैं, आंसर आएगा 4। नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, मध्य बिंदु नहीं लिखवाया मैंने कहीं पे थ्योरी में। मध्य बिंदु पता है आपको, x1 प्लस x2 बटा 2, x1 माइनस y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है ना, मध्य बिंदु सबको लिखना हो तो डाल देना वहीं पे कहीं जगह देखकर, बाद में। अभी रुक जाओ, अभी तो चलने दो। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखाओं, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखाओं y बराबर 8 तथा y बराबर -14, y बराबर 8 तथा y बराबर -14 से समान दूरी पर स्थित है, से समान दूरी पर स्थित है। y बराबर 8 तथा y बराबर -14 से समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित है, लॉजिक आंसर बताओ मुझे तो। समान दूरी पर स्थित है, क्वेश्चन तो समझ गए। ऐसी सरल रेखा जो y बराबर 8 ये होगा, और y बराबर -14 नीचे होगा, इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है। कितना, अभी तो मैंने तुमसे पहले क्वेश्चन फॉर्मूला बोल ही दिया था। क्या बोला था, मध्य बिंदु बीच में होगी ना, लॉजिकल है, बीच में होगी। बीच में होगी तो दोनों को जोड़ो बटा 2, निर्देशांक आ गया। कितना आया, 8 - 14, दोनों को जोड़ेंगे। भाई ये बना क्या है, ये बना है ये x, ये y, ये बना मेरे लिए y बराबर 8, x अक्ष के समांतर। अब सारी चीजें एक साथ चलेगी, ठीक है। x अक्ष के समांतर, ये x अक्ष इसके समांतर, y बराबर नियत, और y बराबर दूसरा नियत है -14, ये बड़ा y बराबर -14। इसके बीच में कहीं है, बीच में कहीं है, तो क्या करेंगे, इसका मध्य बिंदु ही तो देखना है। मध्य बिंदु आ जाएगा दोनों का योग बटा 2, 8 - 14 माइनस का 6 बटा 2 -3, तो बन जाएगा y बराबर -3। करके देखे, 3 और 14 में कितने का गैप है, गैप देखो तो 11 इकाई का। अब 3 और 8 में देखो गैप, यहां से देखो -3 और 8 में 11 का गैप हो गया, बराबर गैप। ठीक है, गैप देखो ना, इकाइयों में देखना ऐसे, -3 से 0 3 इकाई, और 8 ऊपर, 8 3 11, इधर भी 11 का गैप हो गया। यही क्वेश्चन था, बीच में कहां पे होगा, मध्य बिंदु पे। ये हो गया, ये हो गया। लिखो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष को मूल बिंदु से, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष को मूल बिंदु से, y अक्ष को मूल बिंदु से नीचे की ओर 3 इकाई का अंतःखंड काटती है। नीचे की ओर 3 इकाई का अंतःखंड काटती है और दोनों अक्षों से बराबर झुकी हुई है। दोनों अक्षों से बराबर झुकी हुई है, यस, नीचे की ओर है और दोनों अक्षों से बराबर झुकी हुई है। नीचे की ओर अंतःखंड काट रही है और दोनों अक्षों से बराबर झुकी हुई है। पहले तो बताओ कौन सा रूप यूज करूं। सबसे पहला काम है रूप पहचानना, जो मेरे को जल्दी से काम कर दे। बराबर झुकी हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं झुकने में तो थीटा ही काम में आता है। झुकने का मतलब tan थीटा वाला रूप। tan थीटा वाला रूप हमने जो पढ़ा है, सबसे बेसिक पढ़ा है, y बराबर mx। पहले तो रूप क्लियर हुआ। हमको जो क्वेश्चन में वैरायटी देगा हम उसी से रूप पकड़ेंगे, ठीक है।
हमने झुकाव बोला इसलिए झुकाव रूप पकड़ा, और झुकाव रूप होता है y बराबर mx प्लस सी। सी था y अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड। अब अंत्यखंड y अक्ष पर काटा है, अब कितना काटा है देखो क्या बोला है, y अक्ष को मूल बिंदु से नीचे की ओर, पहला काम हुआ। कैसे अटेम्प्ट करना है वो चीज डेवलप कर रहे हैं अपन, ठीक है। शब्द पढ़े, रूप अपन ने पकड़ा, क्वेश्चन का रूप पकड़ा, उसके बाद हम अंदर चले, अंदर बोला नीचे से भाई सी चाहिए, सी के लिए मान बोला है y अक्ष में नीचे की ओर। अगर यही ऊपर की ओर होता तो पॉजिटिव होता, नीचे की ओर है माइनस में ले लिया, सी बराबर माइनस सी, क्लियर हो गया। बराबर दोनों अक्षों से बराबर झुकी हुई है, अभी करा था हमने। बराबर जब झुकती है तो कौन से कोण पे बराबर झुकती है, इधर वाली झुकेगी 45 पे, तो उधर वाली झुकेगी 135 पे, ठीक है। तो दो समीकरण बनेगी, बिल्कुल दो बनेगी, दोनों में से कोई भी आंसर ले सकते हैं। डायग्राम जो बनेगा, देखने चाहता है डायग्राम, वो इस प्रकार का बनेगा। दोनों ही -3 का काट रही है ना, y अक्ष पे नीचे की ओर -3 का। ये हो गया, कितना कोण बन रहा है 45 डिग्री। और ये जब घूम के जाएगा पूरा, तो ये पूरा ऐसा देखो, समझ गए। लेकिन डायग्राम से पहले आपको शब्दों में ही क्वेश्चन पकड़ा जाना चाहिए। जब बहुत कॉम्प्लिकेट हो तब बनाओ डायग्राम, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अगर वहां पे भी आपको क्लियर करने के लिए मैंने डायग्राम भी बता दिया। समझ में आया। दोनों अक्षों से बराबर झुकी हुई है। अब ये जो दिया है अंत्यखंड 3 का ही है नीचे, तो दोनों एक ही बिंदु से क्रॉस होगी। भैया एक ही बिंदु दिया है ना, y अक्ष जो अंत्यखंड है वो 3 ही है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर 3 अंत्यखंड एक ही बिंदु पर आएगा ना, दोनों से गुजरेगी, बराबर झुकेगी। मतलब 45 डिग्री यहाँ से और 45 डिग्री यहाँ के लिए तो 45 डिग्री है, वो तो हमारे समीकरण के लिए 135 डिग्री है, अपने आप में तो 45 डिग्री झुकी हुई है। दोनों अक्षों से 45 मतलब बराबर झुकी हुई है, दोनों अक्षों से, मतलब x अक्ष से ये वाली और y अक्ष से ये वाली। जब ये y अक्ष से 45 डिग्री होगी तो हमारे लिए कितना डिग्री बन जाता है, 135 डिग्री, ठीक है। ये यहां से भी 45 है, और यहां से देखो तो ये भी बड़ा दिख रहा है ऐसे देखने में, यहां से देखोगे तो ये भी अपने आप में 40, ऐसे देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है। हाँ हाँ वो फिर वो हाँ यहाँ से भी दिखा सकते, लेकिन रुको यहाँ देखो। अब ये अक्ष तो समझ गए, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये x अक्ष से 45 डिग्री है और दूसरी वाली y अक्ष से 45 डिग्री है। अब y अक्ष से 45 डिग्री का मतलब ये देखो, ये 45 डिग्री है, टोटल ये 90 होता है, तो ये हिस्सा ऑटोमेटिकली कितना हो गया, देखने में मत जाओ आप, हो कितना गया 45 डिग्री, ठीक है। यहां से भी देख सकते हो, ये y अक्ष से, इधर से भी देख सकते हो। समझ गए कहानी। तो क्वेश्चन ने क्या पकड़ा, क्वेश्चन ने बोला है y जो अंत्यखंड है वो y अक्ष से नीचे की ओर है, कितना 3 इकाई नीचे चलेगा, 3 इकाई, एक बिंदु मार्क कर लिया। दोनों अक्षों से बराबर झुकी हुई है, बराबर झुकेगी तो 45 डिग्री कोण पे झुकेगी, ठीक है। तो ये इसके लिए भी 45, इसके लिए भी 45, तभी वो एक पॉइंट पे आ पाएगी। आप बोलोगे सर दोनों पे 60 भी तो झुक सकती है, 60 झुक जाएगी तो एक बिंदु पर कटेगी नहीं, एक बिंदु पर नहीं कटेगी, ठीक है। ये 60 डिग्री होगा तो ये जो 45 है वो कितना कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये 60 होगा तो इधर 30 रह जाएगा, तो ये यूं हो जाएगा। मतलब ये इधर से 45 नापना है मुझे, तो इधर से मैं 30 कर दूं, इधर 30 करूंगा तो ये कोण कम हो जाएगा, तो ये रेखा कहां जाएगी, ये रेखा कुछ ऐसे जाने की बजाय कुछ ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। ये 30 रह जाएगा, जब ये 60 हो गया, और ये वाला जब 60 हो जाएगा तो इधर कैसे हो जाएगी, ये 60 हो जाएगा, ये 45 है तो ये यूं हो जाएगा, ये यूं काटेगी। ये एक पॉइंट पे नहीं मिलेगी कभी भी, एक पॉइंट पे जब भी मिलती है जब कोण 45 डिग्री रहता है, ठीक है, नहीं तो मिसमैचिंग हो जाएगी। ये दोनों के लिए 60 डिग्री ले तो लिया, बट एक पॉइंट पे नहीं मिलेगी, हमें पॉइंट तो एक ही दे रखा है ना, इसलिए हो गया। अब समीकरण बनाने का काम रह गया, केवल बनाया अब समीकरण। तो सी आ गया, थीटा आ गया, y बराबर m हो जाएगा tan थीटा tan 35 प्लस का 1 प्लस x माइनस 3, एक तो ये बन जाएगी y बराबर -x -3। और अरेंज करें तो x माइनस वाई -3 बराबर 0, x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। पक्षांतरण किया
दोनों में से दोनों आंसर सही है, कोई सा भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, देखिए नेक्स्ट, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,3 से होकर जाती है, 2,3 से होकर जाती है और अक्षों पर बराबर एवं विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटती है। अक्षों पर बराबर एवं विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटती है। विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटती है। 2,3 से गुजरती है, अक्षों पे बराबर एवं विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटती है। कौन सा रूप यूज करूंगा? कौन सा रूप यूज करूंगा सरल रेखा के लिए? बोलो 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 बोलो। रूप बोलो, रूप का नाम बोलो, मुझे नाम बोलो, समीकरण रहने दो, नाम बोलो। आप तो नाम से याद करना है तीनों को, इसलिए चाहिए मुझे नाम। अंतःखंड रूप क्वेश्चन में बोल रहा है 2,3 से गुजरती है एवं अक्षों पर बराबर एवं अपोजिट चिन्ह के अंतःखंड काटती है। अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप क्या है? x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 लिखो। अब बताओ कैसे करोगे आगे? x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1, ये तो मैं पहुंच गया। अब आगे क्या क्या दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन में? ए और बी दिया हुआ है। कैसे होंगे ए और बी? दोनों बराबर होंगे और अपोजिट होंगे। मतलब दिया है ए बराबर माइनस बी, बराबर लेकिन चिन्ह अपोजिट। सही है, रख देता हूं इसमें x बटा ए प्लस वाई बटा माइनस ए, बी का मान मैंने माइनस ए रख दिया, बराबर 1। तो x माइनस वाई बराबर 1, ये बन गई क्या समीकरण? वो तो बी का रख दो, ए का रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बन गई है। क्वेश्चन में दिया था बराबर एवं अपोजिट, तो बराबर कर दिया और अपोजिट चिन्ह कर दिया। बी का मान यहां से उठा के माइनस ए रख दिया, हल कर दिया, ये आ गया। अगर सरल रेखा इस बिंदु से गुजरती है तो इस बिंदुओं को संतुष्ट करेगी, तो करा दो संतुष्ट। गुजरती है इसलिए, गुजरती है इसलिए ये रख दिए x ये y ये। गुजरती है का मतलब ही यही है, जब भी गुजरती है वर्ड आएगा, पास होती है, तो वहां पे आपको x और y का मान रखना है। समीकरण आ गई, ए और बी आ गए, समीकरण आ गई। क्या हुआ बोलो? समीकरण क्या बन जाएगी? x बटा 1 सॉरी माइनस 1 प्लस y बटा 1 बराबर 1। चाहो कि जैसे प्रसारण कर लो, तो x माइनस वाई प्लस 1 आ जाएगा। अक्षों पे बराबर एवं अपोजिट साइन का अंतःखंड काटती है। तो पहले हमने क्या किया? सबसे पहले अंतःखंड रूप लिखा। अंतःखंड पे अंतःखंड काटती है, इसका मतलब अंतःखंड रूप चाहिए होगा। अंतःखंड रूप पे गए, बराबर एवं अपोजिट है, तो अंतःखंड क्या थे? ए और बी थे, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। तो ये बराबर कर दिया और अपोजिट कर दिया। अपोजिट मतलब चिन्ह बदल दिया। अब यही मान हमने यहां रख दिया समीकरण में, या तो ए में रख दो या बी में रख दो, दोनों को रख दिया।
अब उसके बाद बोल रहा है गुजरती है, गुजरती है मतलब ये बिंदुओं x और y है, ये बिंदु, ये x है और ये y है, रख दिया, a का मान आ गया, हल कर दिया। अब लिखिए अगला क्वेश्चन। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,2 से होकर जाती है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,2 से होकर जाती है, 1,2 से होकर जाती है तथा रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का दुगुना है। रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड रेखा द्वारा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का दुगुना है। अब ये कर जाओगे, इसी का दिया है बिल्कुल सेम टू सेम। रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का दुगुना है। सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है, कंडीशन बदली है बस। कंडीशन क्या बनेगी भाई, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का दुगुना है। बना ली सबने कंडीशन, बस बाकी सब सेम है। तो क्या करोगे यहाँ पे x बटा a y बटा b बराबर 1, ये तो समीकरण हो गया, इसमें a का मान रख दूंगा, x बटा 2b प्लस y बटा b बराबर 1। बिंदु से पास करूंगा 1 बटा 2b प्लस 2 बटा b बराबर 1, हल करेंगे b का मान आ जाएगा। हल करके बता दो b कितना आ रहा है। b आ रहा है सिर्फ 5 बटा 2। हल कर लो, 2b आ जाएगा इसका लसपा, है ना, ये आ जाएगा 1 प्लस 4 5 2b, हाँ b बराबर 5 बटा 2, सही है। अब a में आ जाते हैं, तो a बराबर कितना आएगा 5, ठीक है। समीकरण बन जाएगा x बटा 5 लसपा में 2b लेना, लसपा चलिए एक और लीजिए, आ गया। अब कंडीशन खेल जाओगे सारी कंडीशन है, एक और कंडीशन से खेलो। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4,1 से होकर जाती है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4,1 से होकर जाती है और यह x अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु से, और यह ax अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु से, x अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु से 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। 1:2 के अनुपात में 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है।
वापस सुन लो, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4, 1 से होकर जाती है और यह x अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु से 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, सबसे शुरुआत से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो रूप पहचानो, मुझे रूप पहचान के दो, शब्दों से रूप तो पहचानो, कौन सा रूप काम में लूंगा भाई। क्वेश्चन शुरू करने के लिए रूप तो चाहिए, पहले रूप बताओ मुझे। अंत्यखंड रूप, ठीक है, मिल गया शब्दों में अंत्यखंड रूप। चलो अंत्यखंड रूप है और कहां से जा रहा है, बिंदु -4, 1 से जाती है। चलो पहले तो ये बताओ -4, 1 है किधर, घूम किधर रहा है ये चतुर्थांश, कौन सा, यहां, ठीक है। चलो यहां है -4, 1, -4, 1 यही है लॉजिकली। इससे सरल रेखा गुजर रही है और अंत्यखंड भी काट रही है। ऐसी सरल रेखा जो अंत्यखंड भी काट रही है और गुजर भी रही है। अंत्यखंड कहां कटते हैं, एक्स पर यहां, वाई पर यहां। तो बताओ मुझे किस प्रकार की सरल रेखा हो सकती है। अंत्यखंड भी काट रहे हैं, आपको बोला नहीं है कि अंत्यखंड 0 है, अंत्यखंड कट रहे हैं। किस तरह की कटेगी, शाबाश, कई बच्चों को आ गया दिमाग में, यह कट गई, आ गया दिमाग में। चलो अब उसने आगे क्या बोला है, ये -4, 1 बनाया, अंत्यखंड बोला है तो अंत्यखंड के हिसाब से ये वाली सरल रेखा हुई। एक्स अक्ष के कटान बिंदु से, मतलब कटान से या कुछ भी वर्ड लिया है, हाँ प्रतिच्छेद, ठीक है, से 1:2 में काट रही है। इसका मतलब क्या है, जो 1:2 है वो यहां से पढ़ना है आपको, ऊपर से यूं मत कर देना 1:2, शब्दों का ही खेल है यहाँ पे। एक्स अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु से, मतलब यहां से, ये है ना एक्स अक्ष, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु ये है, तो यहां से 1:2 है। हम क्या करते हैं जनरली, ऊपर से नीचे की तरफ ये लिख देते 1:2, ये वाला होता हमारा, फिर सिस्टम बिगड़ जाता है, ठीक है, समझ गए। तो ये जो कटान बिंदु वाला कंसेप्ट दिया है वो इसलिए दिया है कि जो अनुपात है वो 1 यहां है और 2 वहां है, ठीक है। डायग्राम क्लियर हो गया। अब यहां डायग्राम के बिना नहीं होगा, ये डायग्राम जरूरी है, यहाँ पे माइंड में इमेज बनेगी, फिर आप डायग्राम कॉपी पर आएगा, तब जाके ही क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। बन गया को। अब ये बताओ ये इसके निर्देशांक क्या होंगे, नहीं हमारे पास नहीं है निर्देशांक, ये तो 4, 1 तो इधर बीच में से गुजर रहा है, ये थोड़ी है भाई। आप तो एक्स वाई में बोलो, एक्स अक्ष पर वाई तो 0 हो गया, मैं ए ले लूं, आप बोलोगे सर -a ले लूं, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरा ए ऑटोमेटिकली माइनस तैयार करके देगा, और आप अगर -a लेंगे तो आपका फिर रिजल्ट में माइनस का फर्क आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो तैयार होगा। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं -a लूं या +a लूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। +a लोगे तो जैसे मेरा आंसर आ रहा है -3, तो आपका आएगा फिर +3, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वहां पे एडजस्टमेंट करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब ऑटोमेटिक है, क्योंकि अपने सरल रेखा की समीकरण पढ़ ली, उसमें सब ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा, ठीक है। इसका बोलो, इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर भी नहीं है, हो गया। अब ये आपको ये दिया हुआ है -4, 1 अनुपात दिया हुआ है, मतलब ये मेरे पास A बिंदु है, ये मेरे पास B बिंदु है और ये C है। मुझे अब की बार उल्टा दिया है, मुझसे अनुपात के अकॉर्डिंग पूछा नहीं, मुझे निर्देशांक निकाल के दिए, मुझे ये दोनों चाहिए साइड वाले, ठीक है। फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, जो पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग -4 बराबर यही तो होता है। इसी बिंदु के निर्देशांक निकालते हो, अंत्यखंड है ये, अंत्यखंड x, y अंत्यखंड। अब देखो जो पढ़ के आया वो लगाना है, अब यहाँ पे लगाने में गलती नहीं करनी। क्या होता था, ये वाला इधर और ये वाला इधर अपोजिट, इतना सा पता है हमें। लॉजिक ये था कि इधर ये एक इधर जाएगा, वो इधर जाएगा, लगा दो -4 के लिए और 1 के लिए, दोनों लगाओ, A और B आ जाएगा।
पहले x के लिए लगा रहे हैं, तो x के लिए क्या होता है, m1 इधर वाला ले लो, ये इधर जाएगा 0 के साथ में, और वो वाला इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बटे में 1 मिनट 1 प्लस 2, तीन हो गया, हो गया, छोटू बनाओ बेटा। ए कितना आया, ए बराबर माइनस एक्स, ए बराबर माइनस 6। जिसने माइनस ए लिया होगा उसका प्लस 6 आएगा, जिसने माइनस ए लोगे तो प्लस 6 आएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट है, सब सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। और बी बराबर आ रहा है 3। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, फॉर्मूला लगा के दिखाऊं, ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये इधर और वो उधर आ गया, ए आ गया, बी आ गया, तैयार हो गया फॉर्मूला। क्वेश्चन x बटा ए y बटा बी, लसपा ले लेते, एडजस्टमेंट कर देते, अपने रूप में ले आते, तो क्वेश्चन बता दो क्या आएगा। x माइनस 6 लोगे, लसपा माइनस 6 लिया, तो ये तो आ गया x माइनस का 2y, ये बन रही होगी। आया थोड़ा शब्दों से खेलना, तो वो इस तरीके से यहाँ पे, चलो ये तो हो गया। अब अंत्यखंड के कुछ क्वेश्चन, अंत्यखंड तो अब हो जाएगा, बढ़ते आगे, लिखो नेक्स्ट। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 इकाई, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 इकाई, लंब की लंबाई 5 इकाई तथा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण तथा लंब का x अक्ष के साथ बनाया गया कोण 135 डिग्री है। लंब का x अक्ष के साथ बनाया गया कोण 135 डिग्री है। जमा जमाया क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, स्पेशल रूप पहचानना है, अप्लाई करना है बस। लंब रूप है ना, लंब रूप अप्लाई करना है। ये हो जाएगा P का मान और अल्फा बराबर 135 डिग्री। जल्दी से लिख दो, cos 135 sin 135 का मान निकालना पड़ेगा, निकाल लो और रख दो फटाफट। वो देखो, उसके लिए फिर इसी क्लास अटेंड करें। सिर्फ जमाना है और कुछ नहीं करना है स्पेशल, ठीक है। हाँ तो कर ही लिया होगा, फिर आपने कर लिया बस, आंसर लिखना पड़ेगा। चलो चेक तो कर लो, आंसर बोल देता हूं बेटा, x माइनस वाई प्लस 5√2, x माइनस वाई प्लस 5√2 बराबर 0। जिसका नहीं आया वो साइन 135 और कॉस 135 की अच्छे से प्रैक्टिस करें।
बाकी तो कुछ गलत होने का है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखो 3x प्लस 4y बराबर 12, 3x प्लस 4y बराबर 12, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 को झुकाव रूप, अंतःखंड रूप व लंब रूप में परिवर्तित कीजिए। तीनों रूप लिख लो, तीनों रूप, तीन ही रूप पढ़े अपन ने। तीनों रूप में परिवर्तित कीजिए। झुकाव रूप, लंब रूप, अंतःखंड रूप। झुकाव रूप 3x प्लस 4y बराबर 12 को झुकाव रूप, लंब रूप तथा अंतःखंड रूप में परिवर्तित कीजिए तथा अचर पदों के मान भी व्यक्त कीजिए। अचर पदों के मान भी व्यक्त कीजिए। अचर पदों के मान भी व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए, अचर पदों के मान भी व्यक्त कीजिए। ठीक है, सबको अपने अपने रूप में बदलना है। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ये हम इसलिए तैयार कर रहे हैं कि आगे का जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सब कुछ पहचान सके। तो ये फॉर्मेट है, आपको रूप में तैयार करना है और सारी डिटेल लिखनी है। तो पहले शुरू करते हैं, कौन सा बताओ, तुम बोलो वही, झुकाव रूप। ठीक है, पहला झुकाव रूप। झुकाव रूप में होता है y बराबर mx प्लस सी, तो मैं इसको बदलूंगा 4y बराबर mx प्लस सी, तो y बराबर -3/4 x प्लस 4×12 बन गया। आना चाहिए, इसको बदला नहीं तो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होंगे आगे के। बदल के ही तो काम में लोगे सारी चीजें। बदलना है, इस रूप में लेके आना है। y बराबर mx प्लस सी, मतलब ये समीकरण में से y निकालना है, आपको अलग करना है। पक्षांतरण करो बस। 3x को उधर भेजा, माइनस का हो गया, देख लेना सही है ना, सही है। नहीं कोई ऐसे मतलब एकदम से चेहरे बदलते हुए दिखते हैं, फिर मुझे गड़बड़ लगती है। सही है। अच्छा, m बराबर क्या है, -3/4 और c बराबर 3। शब्दों में बोले तो ये हो गया ढाल और ये हो गया अपने पास काटा गया अंतःखंड। कहां पर, y अक्ष पर। हो गया पहला रूप। अब दूसरा रूप कौन सा, अंतःखंड रूप बदलो, बदल दो इसी को, ये पक्षांतरण करके 12 का भाग दे दो। ठीक है, बदलना आ गया भाई। दूसरा रूप बदल रहे हैं, अंतःखंड रूप। 3x तो x बटा 4, 3 चौक 12, 4 तिया 12 बराबर 1। एक बनाना है ना यहाँ पे, तो मैंने 12 का भाग दे दिया पूरे में, 12 से भाग दे दिया, तो 3/12, 1/4। a बराबर हो गया इसमें 4 और b बराबर हो गया 3। अब आ जाइए लंब रूप पे। बदल दो जल्दी से। चलो लिखो लंब रूप में, विधि लिखाए दो, थोड़े से स्टेप्स एक दो हेल्प कर देंगे आपकी जल्दी से। लंब रूप में लिखिए, सर्वप्रथम लंब रूप में लिखिए, सर्वप्रथम x के गुणांक व y के गुणांक के लिए, x के गुणांक व y गुणांक के लिए √a² प्लस b² ज्ञात करेंगे। √a² प्लस b² ज्ञात करेंगे तथा √a² प्लस b² ज्ञात करेंगे तथा दी गई समीकरण में भाग देंगे। दी गई समीकरण में भाग देंगे पूरे में, मतलब पूरे में 5 का भाग दे देंगे पूरे में।
मतलब ये है आपके पास ये a है, गुणांक पहले बोल दिया मैंने, इसलिए x का गुणांक a, y का गुणांक b। आप निकालोगे इसमें अंडर रूट a स्क्वायर, मतलब 9 16 5 आ गया। अब इधर वो लॉजिक मतलब प्लस माइनस, इधर सिंपल, क्योंकि अपन दूरी वाला काम कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चलेगा, ठीक है। अंडर रूट का मान पॉजिटिव, ओके। ये आ गया 5। 5 से पूरी समीकरण का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, 3/5 x प्लस 4/5 y बराबर 12/5 बन गए। अब हमारा जो बेसिक समीकरण होता है लंब रूप में, वो होता है x प्लस वाई साइन अल्फा बराबर p। ये हमारा कॉस अल्फा बन गया और साइन अल्फा बन गया क्या बेटा, पहले नहीं मान सकते कैसे, मतलब पहले ही अपने यू मान लेते, नहीं। अच्छा क्वेश्चन, हमने क्या बोला है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी बोला है। तो ये तो लॉजिक होता है अपना कि अगर एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी बोला है आपने, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 सदैव होता है। ये तो हम पहले से जानते हैं। अब अगर हमने उसको पहले मान लिया तो ये क्या बन गया, कॉस अल्फा बन गया हमारा 3, सही है, प्लस वाई और वाई साइन अल्फा बन गया हमारा 4, सही है। साइन स्क्वायर अल्फा, अगर ये कॉस अल्फा है तो इसका स्क्वायर होगा सर 9, इसका होगा 16। समझ गए क्यों नहीं मान सकते डायरेक्टली, क्योंकि हमारा ये तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, सत्य है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एक तो होना ही चाहिए बेटा। आगे पढ़ रहे तो पीछे वाला भूलना नहीं है, ये नहीं यहाँ पे रूल चेंज हो जाएगा, ये तो एक रहेगा ही रहेगा हमेशा हर जगह, तो ये एक रहना चाहिए, इसलिए उसको एडजस्ट करने के लिए। अब देखो तुम करके कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा करो, अब समझ गए, क्लियर हो गया ना बेटा, क्योंकि ऐसा इसलिए ये स्टेप फॉलो करा। वहां डायरेक्ट ले लेते तो ये 25 बनता ना कि 1, जबकि बनना 1 चाहिए, ये लॉजिकल। तो ये हो गया तैयार, आ गया इतना। अच्छा पी क्या हो जाएगा, जब ये अपने रूप में तैयार हो गया, आपने यहाँ चेक कर लिया, एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो रहा है, अपने रूप में तैयार हो गया, तो आप ये पी क्या हो जाएगा अपना 12/5। हमें एक तो चाहिए था, अल्फा चाहिए था और ये चाहिए था। अब अल्फा यहाँ पे अल्फा नहीं निकला, कॉस और साइन निकला है। जब भी देखो या तो आपको कोण डायरेक्टली दिख जाएंगे, अब यहाँ डायरेक्ट तो दिख नहीं रहे, ठीक है, तो अपन हमेशा tan में कन्वर्ट करते हैं। हाँ पता है मुझे, तुमने याद कर लिया फिजिक्स के हिसाब से, बट यहाँ पे वो 18 डिग्री और वो 53 डिग्री वाला सिस्टम रहने दो, ठीक है। हाँ वो वाला सिस्टम छोड़ दो, तो यहाँ तो डायरेक्टली कर दो। आप क्या करोगे यहाँ के लिए, ये अपने अल्फा बराबर, ये अपना tan में कन्वर्ट करूंगा साइन बटा कॉस। अपन अपना कोण गणित में देने का तरीका हमेशा tan थीटा रहता है ना, तो साइन बटा कॉस हो जाएगा 4/3 अल्फा बराबर, ये आ गया अल्फा और ये आ गया पी। हमें दोनों चीज चाहिए थी और रूप आ गया, ये रूप आ गया ये, और कांस्टेंट आ गया ये अचर पद। शब्दों में बोले तो ये दूरी है किसकी, लंब की, मूल बिंदु से लंब की दूरी, लंबाई, मूल बिंदु से लंब की लंबाई। और अल्फा क्या था, एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण, किसका, लंब का। क्लियर, सारे बदलने आ गए, ठीक है। नहीं यार होमवर्क नहीं, कल टेस्ट है, रहने दो। होमवर्क ये पढ़ लेना। अरे हाँ दूसरा होमवर्क ये, बुक में जो अपनी है ना सेकंड पार्ट, उसके अंदर स्टार्टिंग में पहले सेकंड वाला जो भाग है स्टार्टिंग में दिया हुआ है
ये वाले फॉर्मूले क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र दिया है, उसके बाद विभाजन दिया है, ये तो चलो मैंने करा दिया। इसमें दिया है त्रिभुज से संबंधित कुछ बिंदु, इसमें है केंद्रक, लंब केंद्र, अंत्य केंद्र, बही केंद्र, परिकेंद्र, ये सारे केंद्र तैयार कर लेना, क्वेश्चन आया हुआ है। अभी 2020-21 का ही पेपर देख रहा था, उसी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इस पे बेस्ड। बंद मत करो अभी, अभी कहा, रुको, शुरू हो गए, बातों में लगे, शुरू है नहीं, एक और, हाँ फिर करता, लिखो सरल रेखा √3x माइनस वाई, सरल रेखा √3x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, √3x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, √3x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 को लंब रूप में परिवर्तित कीजिए। करोगे दो, लंब रूप लंब रूप में परिवर्तित करेंगे तो हमें अल्फा और वो भी चाहिए, पी, अल्फा और पी तक जाना है। सबसे पहला स्टेप, √3x माइनस वाई बराबर -2, नेगेटिव में नहीं हो सकता, पहले इसको यहां भेजेंगे, माइनस √3x प्लस वाई बराबर 2। अब आपको बताया था x और y के गुणांक का भाग लगाएंगे, किसका भाग दोगे, √a² प्लस, करके दो, करो, अल्फा और पी तक जाओ, अप्लाई करो, 2 का भाग दोगे, अब मुझे तो आप अल्फा बताओ और 30 डिग्री, देखो P बराबर कितना आया, कॉस अल्फा कितना आया, और साइन अल्फा, ट्रिग्नोमेट्री की चेकिंग हो रही है अब, क्या माइनस तो हट जाता है, लेकिन ये तो कॉस अल्फा की माइनस में वैल्यू है, एंगल थोड़ी है माइनस में, वो तो माइनस का एंगल हटता है बेटा, -30 डिग्री। मुझे तो अल्फा दो, आप तो अल्फा दो, पढ़ गए हो ना, इतना सारा तो पढ़ा है फिजिक्स में, बेसिक साइन थीटा कॉस थीटा, बताओ 30 डिग्री गलत है, कैसे गलत है, देखो यार तुम खुद देखो, कॉस नेगेटिव आया यार, कॉस नेगेटिव होता है क्या 30 डिग्री पे यार, तो फिर अब 120 कर दो उसको एडजस्ट करके, गलत है, करो अपने आप, मुझे तो दो 150 डिग्री सही है, कुछ तो देख रहे, हाँ बेटा 150 डिग्री आएगा, क्या कह रहे हो आप, माइनस कुछ कहना चाह रहे हो शायद इसमें, हाँ ठीक है, तो हुआ कैसे, पहली बार में निकला ना, फिर तो 150 के बाद तो ये तो पता ही है 180 में से घटा है, या 90 में 60 ऐड हो गया होगा, यही दो तरीके चलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, तीनों भी मतलब कमजोर है, नहीं बदल पा रहे अभी तक। चलो ये तो देखो, यहाँ पे पहले आप सबसे पहले साइन अल्फा को देखते हैं, अब मैं पूरा समझा रहा हूँ यहाँ पे ये चीज, कोड निकालने का तरीका, ठीक है।
ASTC। साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है, मुझे ये पता लग रहा है साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव इसमें और इसमें, ठीक है। अब आ जाओ कॉस नेगेटिव कहां कहां होता है। कॉस नेगेटिव सेकंड में, थर्ड में। इसका मतलब आपको अपना आंसर कहां मिलने वाला है, जहां पे दोनों राइट है। कहां है, सेकंड में। पहली चीज क्लियर हुई। दूसरे चतुर्थांश में हमें अपना आंसर मिलेगा। भाई हमें सिर्फ अभी चिन्ह से खेल रहे हैं हम, केवल चिन्ह से, वैल्यू तो बात की बात है। हमने चिन्ह से खेला, साइन पॉजिटिव है तो इन दोनों में होगा। कॉस नेगेटिव है, इन दोनों में होगा। जहां दोनों कहां होंगे, दोनों इस हिस्से में होंगे। इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में आएगा मेरा रिजल्ट। एक चीज क्लियर हो गई चिन्हों से, ध्यान रखना है। ये मेथड क्लियर हो गई एक चीज, ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालनी है। दूसरे चतुर्थांश में तो आपको पता है 90 और 180 के मध्य होगा, ठीक है। साइन अल्फा जो होता है वो कितना, ये सॉरी 1/2 कितने पे आता है, 30 डिग्री पे आता है। मैंने ये सिखाया था जब सम्मिश्र संख्या पढ़ाई थी। ये होता है क्यों, क्योंकि ये पाई है, ये 0 है, ये 90 डिग्री है। जब आप पाई पे खड़े होते हैं तो पीछे जाना है तो पाई माइनस थीटा, आगे जाना है तो पाई प्लस थीटा, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। द्वितीय चतुर्थांश में खड़े अपन, पाई हो गया 180, समझ गया। अब बस हो गया। तो अल्फा बराबर 150 डिग्री। समझ गए, हाँ आगे ना एक बार में। तो फिर अब निकालने में इतना देर क्यों। तो पहले चिन्ह पहचानो, चिन्ह के बाद, ठीक है। अरे यार तुम लोग है ना वो रटने वाला सिस्टम पढ़ के आ गए कि भाई पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, वो नहीं। लॉजिकली देखो चीजों को तो ज्यादा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। नहीं तो मन में वही घूमता रहेगा कब कहाँ क्या क्या। अब यहाँ ये लॉजिक इजी ही पड़ेगा। पहले चिन्ह पहचानो, उसको फिक्स किया, उसके बाद निकाल लिया, ठीक है। ओके चलो।